हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तैयारी आपकी कैसी चल रही है? ज़बरदस्त। आप लोग कमेंट क्या करें, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। या तो आप मेरे व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम पे कहीं भी मैसेज आप कर सकते हैं। किसी भी बालक, किसी भी बहन को कोई भी आपत्ति अगर हो तो कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो देखो दोस्तों, मैंने बोला था कल भी, और इंग्लिश की मैंने जब शुरुआत करी थी तब भी मैंने आपसे बात करी थी कि आप पीएचडी करने नहीं आए हो, आप रूल और रेगुलेशंस पर बल मत दो। ठीक है, आपसे रूल कहीं नहीं पूछेगा। आप KBS PRT के एग्ज़ाम में जा रहे हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपसे कौन आ रहा है पूछने कि बेटा आपने कैसे सॉल्व किया? किसी ने कोई पूछा क्या? नहीं पूछता है। आपको सिर्फ आना चाहिए। अगर आपको सिर्फ मैं रूल पढ़ा के हटा देता तो ये मैं फ्लॉप, अपने आप को मैं मानता कि मैं फ्लॉप हूँ। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस रूल को मैं पढ़ा रहा हूँ उस रूल पर बैक ईयर के क्वेश्चंस को मैं टच करता हूँ और आप लोगों के समझ उसको मैं दिखाता भी हूँ, और आप ये लोगों से पूछ करके मैं उसको सॉल्व भी करता हूँ। ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि सर, अभी एक दोस्त ने मेरे पास कॉल किया, बोला सर पूरे यूट्यूब पर मैंने टेंस हमने छान चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ लोग रूल पढ़ा रहे हैं। अरे रूल कहाँ आता है? इंग्लिश के लिए रूल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इंग्लिश भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जैसे GS में आप ट्रिक बनाते हो वैसे भी एक ट्रिक है ये। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं, और ये थोड़ा सा इसको भी कंसंट्रेट होकर के आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो थोड़ा भी आपका कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ तो शायद ये टॉपिक मिस कर जाएंगे, आपको फिर से वीडियोस को देखना पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। मैंने पास्ट टेंस से शुरुआत किया था और मैंने पास्ट टेंस का पहला रूल बताया था कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट से होती है तो इसका अंत भी पास्ट से होता है। ठीक। दूसरा रूल मैंने पढ़ाया था कि बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, बाकी बचे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 का इस्तेमाल होता है। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर वहीं पर आफ्टर की कंडीशंस डेवलप होती है पास्ट टेंस में, और बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट सिर्फ पास्ट में ही आएगा आपको। ओके, आफ्टर का कॉन्सेप्ट आता है तो हम रिवर्स कंडीशन डेवलप करा देंगे बिफोर का। बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती थी, वैसे ही आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाकी बचे हुए सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत? नो सर। ओके, तो आइए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा आप गहराई से इसको देखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखो दोस्तों, पास्ट में एक प्रश्न बनता है इफ़ से प्रश्न लगा करके। मैं आपको बताऊं इफ़ का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, मैंने शुरुआत किया किससे? इफ़, एज इफ, वुड डेट एंड एज थ्रू। इससे आपके क्वेश्चंस की शुरुआत इसी से होती है। ठीक, 90% एग्जाम में मैंने देखा है, जहाँ तक पेपर के एनालिसिस के बाद ये जो भी क्वेश्चन उठाया, देखिए ज़्यादातर एग्जाम्पल इफ़ से लिए गए हैं। रीज़न क्या है कि इफ़ से प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं, और हम लोग जनरली भी हम लोग इफ़ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसलिए एग्जामिनर भी इफ़ से प्रश्न ज़्यादातर पूछते हैं। लेकिन मेरा सेंस सिर्फ आपको इफ़ से समझाना नहीं है। इफ़ में इफ़ के साथ अगर ये भी सेंटेंस सब जुड़े हों तो ये सारे रूल फॉलो करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? यस, बताएं। नो सर। ओके, अब ध्यान से समझिए। देखो दोस्तों, इफ़ का मतलब होता है काश। क्या होता है? काश, अगर, यदि, यही होता है, और तो कुछ होता नहीं है। होता है ना, यदि मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, यदि मैं पढ़ा होता तो आज फेलियर नहीं होता, यदि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो पास हो जाऊँगा। ध्यान से सुनिएगा, एकदम अच्छे से सुनिएगा। पास्ट का सेंस क्या होता है आप लोगों ने सुना होगा। अगर मैं बोलूँ कि यदि मैं पढ़ा होता तो आज मैं सफल होता, ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। यदि मैं पढ़ूंगा तो सफल हो जाऊंगा, मैं अपने फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, और बाकी बचा जो भी चीज़ है वो प्रेजेंट में है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अब ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। देखो दोस्तों, इसके साथ मैंने 3 पेयर बनाए हैं, 4 पेयर मैंने बनाया हुआ है, और चारों पेयर में आज मैं 2 पेयर का मैं डिस्कशन करूंगा, और फिर से मैं 2 पेयर का डिस्कशन अगली वीडियोज में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहले 2 पेयर्स को अच्छे से समझते हैं। देखो दोस्तों,
यहाँ लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लिखा है दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ लिखा है वर्ब प्लस नाउन, यहाँ लिखा है हैड प्लस नाउन, यहाँ लिखा है हैड प्लस V3। आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों कि देखो दोस्तों, यदि इफ के साथ, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो थोड़ा आप इसको डिस्क्रिप्टिव वे में नोट कर लें, कभी आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं फिर से। यदि इफ के साथ या एज इफ के साथ या वुड डैट के साथ या एज थो के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है दोस्तों? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बाकी बचे हुए देखो, यदि इफ के साथ सब्जेक्ट है और इफ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पेयर नंबर फर्स्ट में समझा रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। यदि इफ के साथ सब्जेक्ट तो होगा ही, और इस सब्जेक्ट के साथ दोस्तों वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, तो आगे बचे हुए सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1 होगा, अर्थात वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कोई दिक्कत? नो सर। कमेंट करिए नो सर। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपको मैंने यहाँ समझाया कि अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म से शुरुआत होती है तो आगे बचे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लीकेबल होती है, वैसे ही दोस्तों वुड प्लस V1 हर जगह लगेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी आपको समझना है। ये देखिए दोस्तों, अगर वर्ब प्लस नाउन लगा हुआ है, अगर वर्ब प्लस नाउन इफ के साथ लगा हुआ है तो आगे जो भी सेंटेंस होगा उस सारे सेंटेंस में वुड प्लस V1 का इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत? बताओ जल्दी। नो सर। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर फिर क्या है, हैड के साथ अगर नाउन, अगर इफ के साथ हैड और नाउन लगा हो, नाउन मतलब क्या? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, राम श्याम गीता सीता, किसी का भी नाम हो, ठीक है, वो सारे क्या आते हैं? नाउन्स कहलाते हैं। कोई भी नेमिंग वर्ड हो तो हैड के साथ नाउन लगा हो, और इस इफ के साथ अगर हैड हो और हैड के साथ नाउन लगा हो तो वहाँ भी वुड प्लस V1 का यूज करते हैं मेरे दोस्तों। इस तीन रूल में आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो बताओ। इफ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आगे सेंटेंस में वुड प्लस V1 होगा, अगर इफ के साथ वर्ब प्लस नाउन हो तो आगे सेंटेंस में वुड प्लस V1 होगा, अगर इफ के साथ हैड प्लस V1 होगा, हैड प्लस नाउन होगा, तो आगे बचे हुए सेंटेंस में वुड प्लस V1 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। इसलिए वुड प्लस V1। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो लोग क्या लिख रहे हैं सर, इसका यूज कैसे करेंगे अगर मुझे बोलना होगा तो? अरे दो, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, मैंने पहले दिन ही बोला था कि अगर आपको सच में PhD करना है तो किसी और चैनल को आप लोग देख सकते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आपने रिक्वेस्ट किया, मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों, ये चीज़ क्या होता है भी, अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ अगर वुड प्लस V1 का इस्तेमाल हो तो दोस्तों ये शॉर्ट टर्म्स पीरियड का एक इमेजिनेशंस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको सच में अगर रूल ही PhD करना ही है तो आओ कर लो। देखो दोस्तों, अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ बाकी बचे हुए सेंटेंस में वुड प्लस V1 का इस्तेमाल हो, इस पूरे डायग्राम का यूज हम कहाँ करते हैं? शॉर्ट टर्म इमेजिनेशंस के लिए करते हैं। बात समझ गया क्या? अब ध्यान से सुनना, वर्ब प्लस नाउन अगर लगा हो इफ के साथ और इसके साथ भी वुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं दोस्तों? ये किसी के जैसे, ये किसी दूसरे पर्सन के जैसे बनने की एक चेष्टा को प्रकट करती है वर्ब प्लस नाउन। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, इफ आई वर द PM, इफ आई वर द PM, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो। अब ध्यान से सुनना, कुछ लोग सोचेगा कि इफ आई वर व्हाट, आई के साथ सिर्फ वाज लगता है। दोस्तों इसी चीज़ को मैं दूर करना चाहता हूँ। टेंस पढ़ेगा आप लोग तो हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो सच में दिल से, तो कुछ चीज़ों को आपको बलिदान देना ही पड़ेगा। और वो चीज़ क्या है? कॉलेज लाइफ, स्कूलिंग लाइफ को परित्याग करो और कंपटीशन की दुनिया में अगर आए हो तो कंपटीशन वाला चीज़ को आप एडॉप्ट करो। ओके, ध्यान से सुनो, इतना चीज़ आपको समझ में आया सर, हैड प्लस नाउन। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, चौथा रूल क्या है? अगर इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो यहाँ पर बस थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन अभी इसको हम ध्यान नहीं देंगे, इसको भी ध्यान नहीं देंगे, अभी सिर्फ इन दोनों को ध्यान देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, पेयर नंबर फर्स्ट को मैंने उठाया, पेयर नंबर फर्स्ट मेरा ये है। मैंने क्या बोला दोस्तों? यदि इफ के साथ सब्जेक्ट आता है
तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो आगे जितने भी सेंटेंसेस आगे हो या पीछे हो, जैसे हम बिफोर में करा रहे थे आपको, आगे हो या पीछे हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इफ के आगे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आनी चाहिए। बाकी बचे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। आप लोग ज़रा कमेंट करें, मैं दूर से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो देखें कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रहा। नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एकदम अच्छे से ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए दोस्तों ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पर अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आया कि अगर इफ से सेंटेंस की शुरुआत होती है, इसके साथ सब्जेक्ट लगा होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बाकी बचे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1 का यूज करते हैं। आओ दोस्तों पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। बिना उदाहरण का, बिना एग्जाम का, बिना एग्जाम्पल का कुछ तो सफल होना ही नहीं है। और जो मैं कराने जा रहा हूँ यही तो आता है आपके क्वेश्चन पेपर में। ये रूल कहीं पूछेगा क्या? नो, आपके एग्जाम में क्या आएगा ये, इसलिए इस पर आप फोकस्ड होकर के देखा करिए कि मैं क्वेश्चंस को मैं कैसे करा रहा हूँ। देखो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको पेन चेंज करता हूँ, मैं ब्लू पेन से कराने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ आए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इफ के साथ क्या है? सब्जेक्ट आया। सर इफ के साथ सब्जेक्ट भी आ गया, इफ के साथ सब्जेक्ट भी आ गया। मैंने जो मैंने बोला, इफ के साथ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। दोस्तों आप लोग सिर्फ क्या खोजोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इफ के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। सर इतना डायग्राम तो क्लियर हो गया। आगे बचे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हमेशा वुड प्लस V1 का इस्तेमाल होगा। द स्टेशन, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। द ट्रेन, सब्जेक्ट हमें मिल गया दूसरा, ठीक। और सब्जेक्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख गई? सर सेकंड फॉर्म दिख गई। जैसा कि आपने सर बोला था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वुड प्लस V1 का इस्तेमाल होगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हमारा एरर पार्ट किस पार्ट में है सर? ये लेफ्ट है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर? यहाँ पर हम लिखेंगे वुड। क्या लिखेंगे? वुड। और लेफ्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? लिव, छोड़ना। ओके, इसलिए हमारा एरर पार्ट इस पार्ट में था। जिस पार्ट में एरर होगा मैं उसको सर्कल के अंदर कर दिया करूँगा, और जो एरर पार्ट की जगह पर जो भी चीज़ होगा मैंने वहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत? नो सर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, इफ के साथ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ सर वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमें सिर्फ इसी को खोजना है। यस्टरडे, यहाँ फिर क्या मिला? सब्जेक्ट। सर यहाँ आपने बोला था विल नहीं हो सकता, क्या होगा? वुड। इस जगह पर क्या होगा मेरे दोस्तों? एरर पार्ट किस जगह में है? विल। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सर वुड प्लस V1 आएगा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर इफ से होता है तो, इसलिए यहाँ पर इस सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों? वुड। क्या लिखेंगे? वुड। और गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये तो करेक्ट है, इसलिए यहाँ विल नहीं होगा, वुड होगा। कोई दिक्कत, परेशानी, किसी भी तरह से आप हताशा के शिकार तो नहीं हो रहे? क्या लिख रहे हैं ये? शिवम सिंह, नो सर, मज़ा आ रहा है। ओके, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन उठाइए दोस्तों। देखो, इफ के साथ सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के साथ ड्राइव, ड्रोव, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। उसके बाद दोस्तों फिर से सब्जेक्ट आया और फिर से अराइव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मिली, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर किसके साथ होगी? वुड के साथ होगी, इसलिए दोस्तों यहाँ पर वी वुड अराइव होगा। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। दोस्तों किस पार्ट में एरर था? इसमें ए और बी पार्ट में एरर था। बहुत सिंपल है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इफ़ यू सा, सी का सेकेंड फॉर्म क्या है? सा ए टाइगर। वाट, विल नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों? इसकी जगह पर सर क्या होगा? वुड होगा। वाट, वुड। कोई दिक्कत? नो सर। बोलो ना नो सर। दोस्तों इतने आसानी से आपको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और सिर्फ कर ही नहीं रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं, तो दोस्तों कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर दिया करिए। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है? इफ के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कोई दिक्कत? सर यहाँ पर सब्जेक्ट तो मिला सी, लेकिन यहाँ पास्ट लिखा है,
सर पास्ड नहीं होगा, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा है, यहाँ वर्ब की सर फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद उड, उड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सी उड पास्ड नहीं होगा, सी उड पास, दिस इज द करेक्ट। ये करेक्ट है, ये गलत था, इसलिए इसमें एरर पार्ट किस में था, पास्ट वाले पार्ट में था। आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको अब आइंदा अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आप बिल्कुल उड़ाते हुए कर लेंगे। बस याद क्या रखना है, थोड़ा मोड़ा बस मैं याद करने के लिए बोलता हूँ। मैं 20 रूल अगर यहाँ लिखाता तो आप उसको रटने से बजाय इसको रटो और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक, आपका अंतिम उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों, रूल पढ़ने के बाद क्या है अंतिम उद्देश्य, घर बनाने के बाद अंतिम उद्देश्य क्या है, घर में रहना। इसलिए रूल पढ़ने के बाद अंतिम उद्देश्य क्या है, क्या है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना। और एग्जाम्पल को सॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा जो करता है वो कहाँ जाता है, सरकार के अंडर में, अर्थात गवर्नमेंट जॉब में। इसलिए उसके लिए काम करो। आओ दोस्तों हम पेयर नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। पेयर नंबर 2 क्या है दोस्तों, वर्ब प्लस नाउन। अगर किसी के जैसा अगर बनना है, किसी पर्सन के जैसा बनना है तो वहाँ पर वर्ब प्लस नाउन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो बालक अभी पूछ रहे थे कि सर इसका कहाँ यूज होता है, तो मैंने बता दिया, लेकिन इसको आप कहीं यूज मत करिएगा। ठीक, आप पढ़ लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद से आप पूरे रूल को PhD कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो दोस्तों, इफ़ के साथ वुड डैट आए, मैंने ये लिखा इफ़ आए या वुड डैट आए, इफ़ आए या वुड डैट आए, उसके साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, और बाकी बचे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1 का यूज होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए जल्दी, कोई प्रॉब्लम, नो सर। आओ दोस्तों इसके भी एग्जाम्पल को करते हैं। देखो दोस्तों, इफ़ आए, इफ़ के साथ सब्जेक्ट आया, इफ़ के साथ सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया, वर आया, वर आया, ये क्या है दोस्तों, ये तो यहाँ से मिल रहा है आपको कंटेंट, देखिए ध्यान से। प्रधानमंत्री क्या है, नाउन है। इफ़ आई वर द PM, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ए पर्सन, मैं समस्त व्यक्तियों के लिए अच्छा वेलफेयर का कल्याणकारी वर्क करता। तो क्यों एग्जाम्पल्स पे आप जा रहे हो, उतना नहीं जाना है आपको, बस क्या समझना है मेरे रूल को। इफ़ के साथ सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस नाउन हो, सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस नाउन हो, तो आगे बचे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1 होगा। इसलिए यहाँ आए, यहाँ क्या है दोस्तों, विल, यही फॉल्ट है। इसलिए यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, आई वुड, ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्या लिख रहे हैं ये सर, प्लीज़ ऐसे ही सारे टेंस आप पढ़ा दीजिए। पहली बार ऐसा सच में आज महसूस हो गया कि मुझे ऐसा लगा था कि आप, क्या लिख रहा है, थोड़ा नीचे करो, ऐसा लग रहा था कि आप बस कुछ ही रूल को ऐसे पढ़ाएंगे, लेकिन सर आपने पूरे टेंस को ही धज्जिया बना दिया। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। आगे देखिए ध्यान से दोस्तों, इफ़ है, इफ़ के साथ ही है, इफ़ ही, कोई दिक्कत नहीं। ही के साथ, इफ़ के साथ कभी भी वाज नहीं आएगा, इस बात को नोटिस कर लेना। इसमें कहीं भी आप देख लो, इफ़ के साथ वाज कभी जिंदगी में नहीं आएगा, नोट कर लेना इसको, ठीक है। इफ़ ही, यहाँ क्या है, वाज, मेरे दोस्तों यही फ्लॉप कर गया। इफ़ के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। इफ़ ही वेयर अ रिच पर्सन ही वुड स्टार्ट, और सारे क्वेश्चंस में कोई एरर आपको दिखा, नो सर। एरर किस पार्ट में दिखा सर, इसी पहले ही पार्ट में दिख गया सर। रूल कहता है इफ़ के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वाज नहीं वर होगा। ठीक, समझ में आया क्या, बोलो। यदि एक धनी आदमी होता, यदि मैं धनी आदमी होता तो एक अच्छा सा प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कर सकता था, इस टाइप से। कोई दिक्कत, नो। अब ध्यान से सुनिए, अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ़ ही वाज। दोस्तों देखो फिर से प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है, इस जगह पे कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इफ़ ही वर अ बर्ड ही वुड, देखो सब्जेक्ट के साथ वुड आया, फ्लाई इन द स्काई, वुड के साथ फ्यू वन आया, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन होता है, इसलिए फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, वुड है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ वुड, वुड के साथ V1 आया, इसलिए एरर किस पार्ट में दिखा दोस्तों, तीसरे वाले पार्ट में आपको दिखा होगा। सर आप बहुत, देखो दोस्तों एक मैं आपको बात बताऊं, मेरी पूरी वीडियो को मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं,
ठीक है, मेरी आदत है, चाहे जीएस पढ़ाऊँ चाहे इंग्लिश पढ़ाऊँ, आप लोग मेरी वीडियो को 1.5 स्पीड पे करके देखा करें, ठीक है। तो थोड़ा आपको फास्ट ख़त्म भी होगा और ये सब मतलब बोर भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों, और ये केबीएस का एग्जाम्पल है, केबीएस पीआरटी का एग्जाम्पल है। आपको समझ करके आप देखो इसी रूल से कैसे प्रश्न क्रिएट होते हैं। पहला क्या लिखा है, वुड डैट ही अ बर्ड, वुड डैट ही अ बर्ड, बीच में क्या है, स्पेस दिया हुआ है। इस स्पेस की जगह पर क्या आएगा, ई जाएगा, वाज आएगा, वर आएगा, आर आएगा। आप मेरे को बताओ सर। वुड है तो सर आप ध्यान से सुनना, ये पास्ट है, तो मैंने बोला था पहली बात देखो एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है इस बात को समझना। नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, मैंने बोला था कि जिस भी टेंस की शुरुआत अगर पास्ट से होती है तो वह टेंस हमेशा पास्ट में समाप्त होता है। इसलिए इज तो आ ही नहीं सकता, आर तो आ ही नहीं सकता, बचा ये दोनों वाज और वर। वुड डैट को मैंने क्या बोला था, वुड डैट हो, इफ हो, आल्दो हो, एज थ्रू हो, वुड डैट हो, एज इफ हो, इफ हो, यह सारे क्या होते हैं, इफ ही तो है। मैंने बोला था इफ के साथ कभी जिंदगी में वाज नहीं आ सकता, इसलिए इफ के साथ क्या आ सकता है दोस्तों, वायर। इसलिए दिस इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत बोलो मेरे भाई, किसी भी तरह से कोई रूल की रेगुलेशन की ज़रूरत थी क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये किस में हुआ है दोस्तों, आप लोग लिख लो, ये केबीएस पीआरटी का क्वेश्चन है। और मैं इसीलिए मैं बाहर से क्वेश्चंस को टैकल नहीं करता हूँ कि आप लोग समझेंगे कि सर क्वेश्चन देखो, मैंने बोला था ना कि आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन बना के देगा और आप उसी में उलझ जाओगे। ये थोड़ा बड़े बड़े एग्जाम के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको एरर फार्म में कराया। यहाँ भी एरर फाइंड आउट करने के लिए दे सकता था, लेकिन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा। क्या लिखा, वुड डैट ही वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो लंबे आकाश की लंबे ऊंचाई तक मैं उड़ सकता हूँ, आसमान में लंबी दूरी तय कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता है। इफ़ आई वर, वुड डैट ही वर, वाज नहीं होगा। और मेरे दोस्तों याद रखिए 90% लोगों ने वाज लिखा हुआ है। मुझे पता था कि आप कहाँ गलती करोगे, इसलिए याद क्या रखना है, इफ़ के साथ एक बात याद रख लेना, इफ़ के साथ कभी भी वाज नहीं आएगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। ओके, इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में इसको रख लीजिए, ठीक है। समझ में आया क्या? ओके, तो मेरे दोस्तों आपका मैंने इस टॉपिक को मैंने समाप्त किया। अगला लेक्चर बहुत सिंपल होगा, क्योंकि 2 पेयर और बचा है। इसको कंप्लीट कराने के बाद आपके समक्ष मैं सोच रहा हूँ कि इसको कुछ दिन के लिए मैं ब्रेक करूँ, लगभग 1 दिन के लिए या 1-2 दिन के लिए ब्रेक हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बायो में पढ़ाऊँगा, और बायो में आपको मैं ग्लैंड सिस्टम पढ़ा रहा था, तो ग्लैंड को मैं समाप्त कराते हुए वहाँ पर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या तो स्केलेटन सिस्टम या तो नर्वस सिस्टम कुछ भी मैं शुरू करूँगा। ओके, कोई दिक्कत, एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने समाप्त कर चुका है, उसमें उत्सर्जन तंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप सुपर टेट के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ये मेरा दावा है। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा, क्योंकि वही मेरा क्या है, एनर्जी का सोर्स है। इफ़ आई वर द पीएम, या बिल्कुल, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, ठीक। इफ़ आई वर द सीएम, यदि मैं सीएम होता तो। इफ़ आई वर द टीचर, यदि मैं टीचर होता तो। इफ़ आई वर द कुछ भी, ठीक है। इफ़ आई वर द टीचर तो मैं पोडियम पे होता, ठीक। एक बात सुनो दोस्तों, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आपको आज मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। और मैं विद्यार्थी अपने आप को इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं जीवन के अंतिम पड़ाव तक मैं, जब मेरे अंदर सीखने की जिज्ञासा है, आप लोग भी कुछ बताएंगे, मैं उसको भी अडॉप्ट करूँगा, मेरे अंदर गलती होगी मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। इसलिए मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। बस फ़र्क इतना है कि उस सब्जेक्ट में मैं अच्छा विद्यार्थी इन द सेंस कि सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छे से समझ पाता हूँ। आप भी लोग विद्यार्थी हो, मैं भी विद्यार्थी हूँ, बस ये है कि आप लोग थोड़ा मेरे से कम जानते हैं और मैं थोड़ा आप लोगों से ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ टीचर। ओके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को एक बार मेरी तरफ से गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी इन योर लाइफ। कैसा लगा आप लोग ज़रूर वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।